बच्चों, तो कैसे हो मेरे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और मेरे मित्रों। तो आप सबों को आज मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो तरीकों से सिखाऊंगा। ठीक, तो आपको दो तरीका अफवाऊ और बोरबरी, बोरबरी का और अफवाऊ का। अफवाऊ को जो वैज्ञानिक वगैरह ही नहीं है, ठीक है, ये नियम है एक प्रकार का। ठीक, तो चलिए इसको हम जानते हैं, अफवाऊ और बोरबरी। तो सबसे पहले हम बोरबरी जान लेते हैं, उसके बाद अफवाऊ नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, उसके साथ साथ संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता है ना, उसके बाद चार्ज, धन आयन है कि ऋण आयन है, उसके बाद ये धातु है कि उपधातु है, बात समझ रहे हैं, धातु है कि अधातु है या उपधातु है, इसको किस तरह पहचानेंगे इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमको लग रहा है ना, यहाँ पे सबसे पहले हमको विन्यास निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। उसके बाद संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना है। उसके बाद संयोजकता निकालना है, संयोजकता निकालना है। उसके बाद हमको चार्ज यानी आवेश निकालना है कि कौन सा जो है तत्व पे कौन आवेश बैठेगा, धन आयन की ऋण आयन। उसके बाद हमको पता करना है धातु है या अधातु है, धातु है अधातु है या उपधातु है ना, ये सब हमको मालूम करना है। तो सबसे पहले हमको बोरबरी के चलते हैं थ्योरम से। हमारी जो 10th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, ये विन्यास जो है बोरबरी के थ्योरम से आराम से निकाल सकते हैं, बात समझ रहे हैं। अब वही 12th में चलना होगा तो अफवाऊ नियम के अनुसार चलना होगा। तो दोनों हम बताएंगे, आप लोग दोनों देखिए, ताकि आप जो है बेस तो जान जाएंगे, जो निचली कक्षा का है उसको जान जाएंगे, तो ऑटोमेटिक जो है वो भी अच्छा लगने लगेगा, वो भी जो है आप सीख जाएंगे। तो आपको 12th में तो और नहीं पढ़ना पड़ेगा और आसान हो जाएगा, है ना। तो 10th में है तो दोनों देख लीजिए, बहुत आपको फायदा करेगा। अगर 12th में है तो कोई जो है बात नहीं है, आप दोनों से देख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालते हैं। तो इससे पहले हम एक नियम जानते हैं। जैसे मान लिए हम देखते हैं, ये मान लिए हमारी कक्षा है, ठीक, इस कक्षा में Np जो है रहता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो है कोई काम नहीं होता है ना, न्यूट्रॉन का कोई काम वगैरह नहीं, उदासीन होता है, चुपचाप जो है बैठल रहता है ना। प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है, और उसके जो बाहरी कक्षा होता है, उसके जो बाहरी कक्षा में होता है, वो जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, यानी चक्कर लगाते रहता है। बीच में जो है अपना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है इलू इलू कर रहा है, और ये जो है बाहरी कक्षा में कथी कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, घरवा के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो कोनो आ तो नहीं रहा है ना, तो धरायला के बाद देहू कैया होगा। तो वही जो है रक्षा करने का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, और अंदर इलू इलू कौन कर रहा है जी, तो प्रोटॉन, है ना। देखिए तो कितना जो है बेस्ट जोड़ी है जी दोस्त का। असली दोस्त का अगर देखे तो काम करता है इलेक्ट्रॉनवा, प्रोटॉनवा ले रहा है कक्षा में घर में घुसिया के, है ना। न्यूट्रॉनवा से प्रोटॉनवा मजा ले रहा है, और इलेक्ट्रॉनवा जो है घर के चक्कर लगा रहा है, हमारा दोस्त जो है सुरक्षित निकल जाए घर में से। देखिए कितना अच्छा जो है साइंस में भी इसका उपयोग हो रहा है। चलिए, तो ये तो हमारा हुआ कि Np जो है यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारी कक्षाएं में रहती है, साइड से जो है चक्कर लगाता है कौन, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम होता है, बात समझिएगा। और उसके बाद एटम संख्या और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों सेम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है न्यूट्रॉन भी चेंज हो जाता है, बात समझ रहे हैं। कैसे चेंज होगा, देखिए हम जीरो नहीं होता है, हमेशा जीरो नहीं रहेगा, वो कहीं ना कहीं चेंज होगा, इसको हम बताएंगे, इसमें भी बताएंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले ये तो हमको समझ में आ गया कि बाहर कक्षा में, तब कक्षाएं देखिए कई गो होता है, समझिए। एक होता है K L M, एक होता है N, 4 गो ही कक्षाएं जो है चलेगा, कक्षाएं उप कक्षाएं, ये कक्षाएं है, ये सब कथी है, उप कक्षाएं है। चलिए, तो K L M, तो K मतलब कथी 2, इसको 1 मान के चलते हैं, कक्षा नंबर 1 है। ये जो है कक्षा नंबर
एल जो है कक्षा नंबर कथी है 2 है, आई जो एम है जो कक्षा नंबर कथी है 3 है, एन जो है कक्षा नंबर कथी है 4 है। तो इस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा कितना नहीं करेगा इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। तब पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना ऐड हो सकता है, कितना जो है एग्जिस्ट करेगा, तो इसको निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा 2n²। तो 2 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 1 यानी 2। तब पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन काम करेगा 2, कितना 2। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन ऐड होगा 2, बात समझ गए। अगला देखिए दूसरी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 2, तो 2 दूना कितना होगा 4, तो 4 दूना 8। तो दूसरी कक्षा में कितना एग्जिस्ट करेगा जी, तो 8, दूसरी कक्षा में कितना करेगा 8। अगला देखिए तीसरी कक्षा का देते हैं 3 तिहाई 9, 9 दूना 18, तो तीसरी कक्षा में कितना करेगा जी 18। अगला देखते हैं चौथा कक्षा का देखते हैं 4 चौका 16, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, तो एन कक्षा में कितना जाएगा जी 32। तो ये हमारा जो है कक्षा का जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। इसमें जो है इससे ज़्यादा नहीं जा सकता है, इससे ज़्यादा जाएगा वह जो है उल्टी कर देगा, अगला कक्षा में इसको जाना होगा। अब कॉस के यहाँ से खाने का जो है 1 किलो 1 छिपा खाएगा बाद खा ले 2 छिपा, तो ऑटोमेटिक जो है उल्टी करेगा। तो वही प्रकार ई है, पहली कक्षा में 2 गो पूरी खाने वाला है, अब 3 गो पूरी धो दीजिएगा तो नहीं खाएगा, है ना। पहली कक्षा में कितना 2 गो पूरी यानी 2 छिपा खाने वाला है, 4 छिपा खिला दीजिएगा तो होगा एग्जिस्ट करेगा ना, ये मार देगा उल्टी मार देगा। तो वही बात होता है, जैसे इसमें 3 गो डालिएगा भाई उल्टी मार के अगला कक्षा में कहेगा ना अगला कक्षा में दो हमारा के ज़्यादा खिए हुआ तो अनपच हो जाए। तो वही होता है, पहली कक्षा में 2 गो, दूसरी कक्षा में 8 गो डाल सकते हैं, तीसरी कक्षा में 8 भी डाल सकते हैं, 18 भी डाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा 8 18, लेकिन अंतिम कक्षा में हमेशा 2 रहेगा, ध्यान रखिएगा। जब तक 32 हमारा नहीं पूर रहा है, जब तक 18 नहीं पूर रहा है, तब तक अंतिम कक्षा में हम 2 ही रखेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए अगर हम 1 से लेकर 20 तक चलते हैं, 1 से लेकर अगर 20 तक चलते हैं तो देखिए 2 8 8 2, देखिए अंतिम में 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये ध्यान में रख के चलना है कि अंतिम में 2 आना चाहिए। ई तो हो गया हमारा बोरबरी से। तो बोरबरी से देखिए हम 1 से 20 तक निकाल कर दिखाते हैं, उसके बाद तो सब बनिए जाएगा, वो वाला टेंशन नहीं है। तो चलिए हम मानते हैं बोरबरी थ्योरम से देखें, रूल से देखें, तो हम मान लिए सोडियम का निकालते हैं, सब निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन, आवेश, धातु या अधातु उपधातु है कि नहीं है, इस सारा हम मालूम करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं सोडियम का निकालते हैं। सोडियम छोड़िए, मैग्नीशियम कितना होता है 12, तब मैग्नीशियम 12 है, तो चलिए इसका हम निकालते हैं। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 8 2 10 हो गया। अब देखिए अगला कक्षा में 8 है, तो हम बताए हैं ना इक्वल हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, इक्वल होगा कम होगा, मैक्सिमम कभी नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा 8 डाल दो, कम से कम डाल सकते हो, लेकिन 8 से ज़्यादा जाइएगा तो अगला कक्षा में छरपना होगा। चलिए, या फिर 18 से आगे जाइए तो अगला कक्षा में, चाहे 32 से। चलिए तो 2 8 2, तो देखिए तो यहाँ में बाह्यतम कक्षा वाले को हम क्या कहते हैं, बाह्यतम कक्षा वाले को क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। और जो बाहरी कक्षा में रुका हुआ है कितना हो इलेक्ट्रॉन हो, उसको क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसी को हम क्या कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहेंगे। और इसी को हम क्या कहेंगे, संयोजकता भी कहेंगे, संयोजकता भी कहेंगे। बात समझ में आ गया। तो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन हुआ और यही संयोजकता हुआ। लेकिन अगर यहीं पे 8 रहता या फिर यहीं पे 6 रहता तो कची कहते। तो अगर यहीं पे हम मान लिए 6 रहता, 6 रहता तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 रहता, लेकिन संयोजकता 2 हो जाता। कैसे, तो 8 में से 6 घटाते तो 2 हो जाता, तो संयोजकता मेरा 2 हो जाता और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाता, 6 हो जाता। बात समझ में आ गया। अब देखिए अगर वही 1 2 3 4, अगर वही 1 2 3 4 रहता तो ई कहलाता धातु, ई कहलाता कची, धातु, कची कहलाता, धातु। अगर वही इससे ज़्यादा रहता, इससे ज़्यादा रहता 5 6 7 8, तो ये कहलाता अधातु। क्या कहलाता,
अधातु। अगर ये देखिए यहाँ से 1 से 3 गया था धातु, अगर हई जो है ना 4 ई कॉमन होता है तो इसको उपधातु में भी ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो है उपधातु में भी आ जाता है अपवाद में, कभी कभी उपधातु इसको ले सकते हैं। चलिए 1 से 3 तक रहे धातु, 5 से 6 7 8 रहे तो अधातु, ठीक है, बात समझ रहे। और 4 जहां देखिएगा, 4 जहां भी देखिएगा लास्ट में संयोजकता जिसका हो जाए 4, तो समझ जाइएगा कि कथी है, उपधातु है, यानी ट्रांसजेंडर है। इसमें लड़का का भी गुण है, इसके में लड़की का भी गुण है, यानी धातु का भी गुण है, अधातु का भी गुण है। तो ये कची कहलाएगा, 4 जो है कची है, कॉमन है, यानी ये कची है, ट्रांसजेंडर है, छक्का है, ये कची है, छक्का। अगला देखिए, तो 1 2 3 रहेगा तो धातु, 5 6 7 8 रहेगा तो कची अधातु, और 4 रहेगा तो कची उपधातु। अक्रिय गैस कैसे रहेगा, तो जैसे अक्रिय गैस, तो जहां 0 हो जाएगा समझिए कि अक्रिय हो गया, जहां 0 हो जाए कची अक्रिय, समझिए। जैसे 8 में से 8 घटा दीजिएगा तो 0, तो हमारा संयोजकता 0 हो गया, तो समझ जाइएगा कि वो अक्रिय कोनो जो है नोबल गैस है, समझ जाइएगा। ठीक, ये हमारा फाइनल हो गया लगभग, इस सब को निकालने आ जाएगा। तो एक और हम देखते हैं, एक और देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अपवाह नियम से। तो एक और हम देखते हैं, चलिए हम ले लेते हैं पोटेशियम का, चलिए 19, पोटेशियम 19। तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, 8 2 10, और तीसरा कक्षा में कितना 8, तो 8 8 16, 16 2 18, लास्ट में कितना बचेगा 1। तो बाहरी कक्षा में 1 बचा, बाहरी कक्षा में 1 बचा, तो यानी इसका संयोजकता और संयोजी एक ना होगा, संयोजी और संयोजकता कथी होगा, एक ही होगा, एक होगा। अभी कौन होगा, धातु है कि अधातु है, तो हम बताए ना 1 से 3 तक रहेगा तो धातु कहलाएगा। तो 1 से 3 में तो 1 आ गया, तो कथी है, धातु भी हो गया, ये कथी हो गया, धातु हो गया। अब देखिए एक और छूट रहा है, कथी, आवेश नहीं बताए हैं आप लोगों को ना। तो आवेश देखिए, ये कुछ ले रहा है जी, किसी से ले रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह ले रहा है, किसी से नहीं ले रहा है, तो कथी प्लस चार्ज होगा। तो कहेंगे पोटेशियम पे कौन चार्ज होगा, तब +1 चार्ज होगा, पोटेशियम पे कौन चार्ज होगा, +1। और वही सोडियम का बताए थे ना, पहले सोडियम का बताए हैं, Na का, तो Na का 11 होता है ना, तो Na का होता है तो 2 8 8 2 10 और 1 11। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये किसी से ले रहा है इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं, लास्ट में जो है 1 है, तो सोडियम पर +1 चार्ज होगा, धनायन होगा, बात समझ रहे। अगर वही रहता यहाँ पे 6 रहता, 6 रहता तो हम 8 में से घटाते, 8 में से 6 घटाते तो 2 हो जाता, तो ये माइनस चार्ज हो जाता। 8 में से घटा रहा है तो ले रहा है ना, तो माइनस चार्ज हो जाता। लेकिन यही अभी नहीं ले रहा है ना, किसी से नहीं ले रहा है ना, तो इसीलिए हम प्लस चार्ज रखते हैं। तो धनायन ऋणायन में समझ में आ गया, चार्ज मतलब। अब देखिए संयोजी संयोजकता, धातु अधातु, ये सब फिनिश हो गया। अब हम लोग मेन मकसद था क्या, मेन मकसद था मेरा क्या, अपबाहु नियम से चलने का। अपबाहु नियम क्या होता है समझिए, ये सब मिटा दे रहे हैं, उसमें भी हम आपको संयोजकता वगैरह ये सब निकाल के दिखाएंगे बढ़िया से। ठीक, तो अपबाहु नियम से हम लोग चलते हैं। चलिए रहने देते हैं इसको, चलिए थोड़ा कॉलमों चेंज कर दे। अब का दूसरा नियम में आ रहा है तो दूसरा, चलिए इसमें होता है कथी, SPD कक्षा होता है। जैसे इसमें KLMN पढ़े हैं ना, KLMNO पढ़े हैं, इसमें था SPDF, SPDF है ना। देखिए S पे कितना होगा, P में कितना होगा, D में कितना होगा, F में कितना होगा, इलेक्ट्रॉन कितना होगा, मतलब कथी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसके बारे में समझिए। देखिए था E जो है S, SPDF, तो S में कितना होगा, जैसे K में KLMN में था ना तो 2 गो था, मिनी देखिए शुरू कक्षा कभी भी 2 होगा, ध्यान से रखिएगा। तो जैसे में एस था तो एस को उल्टा कीजिए था, एस को उल्टा कीजिए तो ये 2 हो जा रहा है। ऐसा ही पी को उल्टा कीजिए था, पी ऐसे है तो इसको उल्टा कीजिएगा तो ऐसे हो जा रहा है कि नहीं, तो तई को बुझा रहा है कि नहीं, 6 जैसा बुझा रहा है कि नहीं, तो वही ये 6 हो गया। अब देखिए था ई
यहाँ पर देखिए तो डी है, तो ई जो है एगो है, इसको गोलका को हटा दीजिए, आई जो है एगो डंटावा को हटा दीजिए, तो 10 हो जा रहा है 10। आई देखिए एफ है, तो एफ यहाँ पर है, तो देखिए तो इसको हम ई जो है ऊपर का, जो है ऊपर का को हम 4 मान ले, एगो डंटावा में लगेले है नीचे से, उसको 1 मान ले, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह याद रख सकते हैं, बात समझ रहे हैं? सबको उल्टा करके आप रख सकते हैं। तो एस में कितना 2, पी में कितना 6, डी में कितना 10, एफ में कितना 14। अब देखिए ये तो हमारा कक्षाएं था कि इसमें इतना जो है इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, लेकिन अब देखिए अब हमको जो है पूरी तरह से डाटा अब तैयार कर रहा है कि उस डाटा को याद नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है हम लोग दिमाग में बैठा देंगे, बुढ़ारी तक याद रहेगा। कब तक? बुढ़ारी तक याद रहेगा। बुढ़ारी में कहिएगा प्यारी थोड़ा खाना नहीं बनाओ, आज खैनी ही बना दो, आज मेरा मूड कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछने का। जर्दा मार के गर्दा उड़ाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। तो जैसे प्यारी होगा तो तैयारी करते हैं हम लोग पहले विन्यास को, उसके बाद जो है प्यारी से आप लोग बुढ़ारी तक पूछते रहिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखिए इसको ले जाना चाहें ना तो बहुत ले जा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं, लेकिन हमको ज़्यादा का जरूरी क्या है, का जरूरी है हमको ज़्यादा? कहते हैं ना कि जितना पैर हो उतना ही चादर फैलाइए, मतलब सॉरी, जितना ही चादर हो उतना ही पैर फैलाइए, न तो पैरवा जो है बाहर निकल जाएगा, लगेगा मच्छर टूस टूस काटने। बात समझ रहे हैं? हाँ, तो कहिए मच्छरवे की गलती है, नहीं बेहुदा तुम्हारा गलती है। चलो, तो सबसे पहले इसको हम 7-8 तक ले चलते हैं। चलिए इसको ले चलते हैं, यहाँ से दिख रहा है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s रहने दे, और बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप देखिए पी आ रहा है, तो जब 1 से शुरू किए तो अब जो है पी कितना नंबर पर है? 2 नंबर पर है ना जी। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तब पी कितना नंबर से? 2 नंबर से, तो 2 नंबर ये ना है 2p है ना, 3p 4p, ठीक है ना जी। हाँ, 5p 6p 7p हो गया। अब देखिए अगला डी कितना में है? 3 में है, तो 3 में चलिए था, तीसरका में यहाँ से 3 यहाँ से ना, तो डी 3d 4d 5d 6d 7d हो गया नहीं जी। अब देखिए डी हो गया। अब देखिए एफ 4 पर है, एफ तब 4 पर चलेंगे, एफ 5f 6f 7f हो गया। लगभग इतना हो गया जी। और बढ़ा सकते हैं, आप बढ़ा सकते हैं, उसमें कमजोरी नहीं कीजिएगा। बढ़ाना चाहे तो आप 10 तक भी जा सकते हैं, लेकिन हमको 10 तक का जरूरत पड़ेगा तब ही ना जाएंगे। का जरूरी है इतना हेला हेल के? चलिए, सबसे पहले हम लोग करते कैसे हैं, इसको करते कैसे है ये देख लीजिए। पहले 1s लग रहा है ना जी, 1s यहाँ पे है, फिर 2s 2p है ना, फिर 3s 3p है, फिर 4s 4p है। इसको लिखने का तरीका आपको मालूम हो चाहे ना हो, लेकिन एक जो है आपको तरीका मालूम होना चाहिए। वो किस तरह से तरीका है इसको पहले समझ लिए। तो कहाँ थे? यहाँ पे। तो अब इसको जो है बनाने का तरीका, ये जो बनाने का तरीका है, तो इसको बनाने से पहले हम लोग कुछ नहीं करेंगे। ये जो तरीका है ना, यहाँ दिख रहा है, हाँ, ये जो तरीका हम लोग यहाँ ऐड करने वाले हैं, ठीक। यानी स्ट्रक्चर जब तैयार हो जाएगा, स्ट्रक्चर आप रट ही लीजिएगा, ठीक है, रट लीजिएगा। जब समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है दिमाग में रटा जाएगा। मुंह से नहीं रटना है, दिमाग से रटना है। चलिए, तो स्ट्रक्चर को आप याद करने से पहले आप कुछ नहीं करना है। जैसे ASPDF है ना, ASPDF को 2-2 बार लिखते चलिए। तो 2-2 बार लिखना है, तो पहले एस 2 बार लिख दिए, उसके बाद पी, एस हो गया 2 बार। अब एस पी लिखना है 2-2 बार, तब पहले इधर से चलना है ना, तब पी एस दिख रहा है ना उधर, ठीक है। अब देखिए 2-2 बार हो गया, एस 2 बार हो गया, पी एस 2 बार हो गया। अब डी पी एस दिख रहा है, डी पी
एस, दिख रहा है ना, ठीक है, डीपीएस हो गया, दो बार हो गया, डीपीएस डीपीएस, उसके बाद डीपीएस। अब देखिए डीपीएस हो गया, अब एफ डीपीएस, तो यहाँ पर लिख देते हैं एफ डीपीएस, एक बार और एफ डीपीएस हो गया, दो बार, देखिए था, दो बार ई हो गया, और दो बार ई हो गया, और दो बार ई हो गया, और दो बार ई हो गया, यहाँ से यहाँ तक दो बार हो गया, दो बार दोनों को लिख दे। अब गिनती तैयार करेंगे, तो देखिए था, एस कौन कक्षा में 1, पी कौन कक्षा में 2, डी कितना कक्षा 3, एफ कितना कक्षा 4। अब इसको जो है लिखने का तरीका देखिए, 1 से शुरू करेंगे एस, तो यहाँ पे 1s 2s 3s, जहाँ जहाँ एस है वहीं पे गिनती लगाना है, 3s 4s 5s 6s 7s, और एस है एगो यहाँ है, यहाँ पर लिख देते हैं 7 8s, हो गया। अब बच रहा है पी, तब पी देखिए, तब पी कै पर है, 2 पर, तो 2 से शुरू करेंगे, 2p 3p 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 4p 4p 5p 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 6p 6p 7p, हो गया ना जी। अभी केनहू पी नहीं ना छूटा है, केनहू नहीं छूटा ना, तो एगो से गड़बड़ा जाएगा, केनहू नहीं छूटा, नहीं छूटा है, चलिए हो गया, पी तक हो गया। अब देखिए डी, डी कितने पर है, 3 पर, तो 3 से चलेंगे, डी इसमें किधर है, किधर है, किधर, यहाँ पे है, तो 3d 4d 5d 6d, हो गया 6d। अब देखिए उसके बाद एफ है, तो एफ देखिए, तो एफ 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 कहीं नहीं है, एफ यहाँ पर है, तब एफ कितना से शुरुआत है, 4 से, 4f 5f, उसके बाद नहीं है, इतना ही है। तो लीजिए ये आपका जो है पूरा तरह से स्ट्रक्चर जो है सॉरी, ये आपका जो है पूरा तरह से स्ट्रक्चर क्या हो गया, तैयार हो गया, क्या हो गया, ये पूरा तरह से एक स्ट्रक्चर जो है क्या हुआ आपका, तैयार हो गया। ये आपको पूरा याद रहेगा ना, आप दुनिया का कोनो एलिमेंट्स का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुटकियों में निकाल लेंगे, तो याद करने का क्या ज़रूरत है जब हमको तरीका ही मालूम है। इसको 2-4 बार रिवीजन कीजिएगा, माइंड में फिक्स हो जाएगा। चलिए अब बना के दिखाते हैं कि ये तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, माने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का स्ट्रक्चर हो गया। इसी पर हमको जो है अपना इलेक्ट्रॉन को बैठाना है। लो कुर्सी सजा दे ली, मेहमान लोग बैठू, कुर्सी सजा दिए है, मेहमान सबको क्या करना है, बैठाना है, और हर मेहमान को पूरी नाश्ता कचौड़ी ये सब क्या करना है, देना है। जिसको जितना औकात होगा उतना जो है कचौड़ी पूरी सबको देते रहेंगे। चलिए हम चलते हैं, सबसे पहले सोडियम का ले लेते हैं, Na ले लेते हैं। तो Na का जो है परमाणु संख्या 11 होता है ना, एटम नंबर। अब देखिए ई जो है बाबू का कितना कचौड़ी कौना कक्षा में खाएगा, इसके बारे में हम लोग अब बात करने वाले हैं, ठीक। तो sp_d पर चलेंगे। चलिए तो एस में जो है 2 गो कचौड़ी ज़्यादा से ज़्यादा खाएगा, पी में कितना खाएगा 6 गो, डी में कितना 10 गो, एफ में कितना 14 गो, इससे ज़्यादा नहीं खाने वाला है, ठीक। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखिए उतारते हैं 1s 2s 2p 3s, उसके बाद 3p भी उतारना है तो 3p उतार 3s, हो गया ना, 3s 2p 3s हो गया। अब 3p उतारना है तो उतारिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, इतने से काम चल जाएगा। पहला कक्षा हमारा s है, तो s में कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं 2। दूसरा कक्षा भी हमारा s है, तो इसमें भी कितना दे सकते हैं 2। तीसरा कक्षा हमारा कितना है, p है, तीसरा कक्षा कितना है जी, p है ना, तो p में कितना इलेक्ट्रॉन हम दे सकते हैं 6, तो 6। अब देखिए हमारा अगला कक्षा क्या है जी, एस है, तो एस में हम हाईएस्ट जो है 2 गो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं, और 2 से कम दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, लेकिन कभी भी हम 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो हमारा देखिए था 2 2 4 4 6 10, 2 2 4 और 4 6 10, और 2 12 हो जा रहा है, हमको तो लाना है 11। तो हम जो है बोले हैं ना 2 से हाईएस्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन 2 से कम आ सकते हैं, 2 के बराबर आ सकते हैं। तो देखिए तो इसमें 2 गो समाने वाला है ना, 2 गो पूरी बउआ खाए वाला बा, एस को पूरी खाने वाला है 2 गो,
तो 2 गो खाने वाला था, हमारा जो है थैली में ये गो पूरी बचा है, तो ये गो पूरी जाकर दे दो, लो अब इतनी तोड़ लेके एगो पूरी हो गया। तो एस जो है 2 गो पूरी खाया, फिर एस जो है 2 गो पूरी खाया, अब पी जो है 6 गो पूरी खा लिया, बाप रे। उसके बाद एस कै गो 2 गो पूरी खाने वाला था, से हमरो के हेकरे जैसा 2 गो पूरी देना था, लेकिन ये कथी कह रहा है, हमारा अभी मात्र ये गो पूरी बा, ये गो से काम चलावो, तोले एगो में क्या किया, इसमें दे दिया। तो देखिए तो 2 2 6 1, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया कि नहीं, हो गया कि नहीं। अब हम पूछेंगे कि इसका संयोजकता बता दो, तो है क्या है संयोजकता, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन बता दो, तो है क्या है संयोजकता। धातु है कि अधातु है, तो 1 2 3 रहेगा तो धातु है, 4 रहेगा तो उपधातु है, उसके बाद 5 6 7 8 रहेगा तो क्या क्या अधातु है, और वही 0 रहेगा तो ये गैस है, नोबल गैस है। बात समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, मैग्नीशियम का ले लेते हैं, Mg। मैग्नीशियम का होता है मासी, यानी 12। तो इसको देखते हैं 1s 2s 2p 3s, हो गया ना, 3p भी ले सकते हैं, 3p। चलिए जितना माने चाहिए उतना रख सकते हैं। अब घर आपका जो है माने बैठाने का दूरा आपको बैठाने का है कि 500 मीटर, 500 मीटर, तब 500 मीटर लाइक नु आप लीजिएगा, पतो बिछाइएगा 500 मीटर ना, तो वही तरह हम पूरा ना लेके इतना ही ले रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। अब इसमें क्या किया, हम लोग मेहमान लोग के, बरतिया लोग को बैठा दिए, अब इन लोग को जो पता चला दिए, ठीक। अब खाली कचौरी देना है, नाश्ता देना है, पानी देना है, जिसको जितना औकात होगा उतना ही देंगे। अब लड़का है तो लड़का को 2 गो पूरी ना दीजिएगा जी, सज्ञान है तो 6 गो पूरी ना दीजिएगा, उससे कम दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दीजिएगा तो काम जियान करब का हो, ऐसे कहता है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे 1s है। चलिए तब मैग्नीशियम का 12, तब पहला में हम 2 गो डाल दें, लीजिए डाल दिए पूरी, 2 गो डाल लीजिए। अगला में कै गो पूरी डाल दे, 2 गो डाल दिए। अभी कह रहा ना हम लड़का थोड़े बड़ी सज्ञान बाड़ी, 6 गो पूरी खा सकैले हम, लो 6 गो पूरी डाल दिए। अगला कह रहा है कि हम लड़के बाड़ी 2 गो पूरी देना, तो यहाँ पर 2 गो। तो देखिए तो गिनिए तो आपके थैलिया में तो 12 ही गो ना पूरिया है, और कै गो बांट दिए, 2 4 10 2 12, अरे ये तो 12 गो बांटिए दिए, ये पूरा बटा गया जी, पूरा बटा गया, ये तो पूरा जो है फिक्स हो गया, हेकर हमारा जरूरते नहीं है, नहीं ना है। तब बाहरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन है, 2, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2, संयोजकता कितना हो जाएगा, 2। ये धातु है कि अधातु है, तो कहिएगा धातु है, कथी है, धातु है। इस पे कौन चार्ज है, तो कहिएगा प्लस चार्ज है, कैसे ही कोनो से इलेक्ट्रॉन थोड़े लिया है। बात समझ में आ गया, लगभग आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, डीपली, है ना। अगर कोई भी दिक्कत होगा कमेंट कीजिए फटाफट, इससे भी बेहतर ट्रिक से आपको सिखाने का प्रयास हम करेंगे। बात समझ रहे हैं। उसके बाद हर विषय का जो है चैप्टर बाई चैप्टर आपको 1 शॉर्ट वीडियो तैयार किया जा रहा है, और डे बाई डे आपको जो है आपको डाला जाएगा प्लेलिस्ट में, आप लोग वहां से जाकर देखिए, ठीक। और उसके बाद बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट देने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट ही हमारे कामयाबी का जो है पहला सीढ़ी है। अगर आप साथ देंगे तो समझिए कि हमारी कामयाबी में 4 चांद लग सकती है। धन्यवाद।